तो जब हम खाने पीने के सामान को कुछ दिनों के लिए हवा के संपर्क में या नमी के संपर्क में छोड़ देते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार की जो दुर्गंध है वो आनी शुरू हो जाती है। तो हम आम बोलचाल की भाषा में उसको दुर्गंध कहते हैं, लेकिन जब हम साइंस की परिभाषा पढ़ेंगे, साइंस में ऐसे ही टॉपिक को पढ़ेंगे, तो हम साइंस की परिभाषा में उसको कहते हैं रेंसिडिटी या विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, जी हाँ, आज हम विकृत गंधिता के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। 1 से 2 नंबर में सीबीएसई इसको अलग अलग क्वेश्चन पेपर सेट में पूछता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि विकृत गंधिता क्या होती है। तो हमने अक्सर देखा है कि घरों में जो हम जैसे नमकीन, चिप्स या दूसरे तैलीय जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जब वे नमी के संपर्क में आ जाते हैं या उनको हम कुछ दिनों एयरटाइट कंटेनर में ना रखते हैं तो उनमें एक विशेष प्रकार की स्मेल या दुर्गंध आ जाती है और उससे उनका टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो उस अवस्था को हम कहते हैं रेंसिडिटी या फिर विकृत गंधिता। तो साइंस की परिभाषा में क्या कहेंगे, जब हम तेलीय खाद्य पदार्थों को हवा के संपर्क में या खुला छोड़ देते हैं तो खाद्य पदार्थों में एक विशेष प्रकार की दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार की जो कमी या दुर्गंध पैदा होती है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण होती है। उपस्थिति के कारण होती है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहा जाता है। विकृत गंधिता कहते हैं। और ये प्रैक्टिकल भी करने की जरूरत नहीं है, घर में आपने बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ देखे होंगे जैसे नमकीन, चिप्स, जिन्हें हम खुले में छोड़ देते हैं तो कुछ दिनों के बाद उनमें एक विशेष प्रकार की महक उत्पन्न हो जाती है जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। बने